हेलो। आज 1 साल से ऊपर का समय हो गया मैंने ना Q&A नहीं किया। 2 दिन पहले मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि Q&A बहुत समय से नहीं किया, तो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया। आप सब ने बहुत सारे सवाल मेरे को यूट्यूब कम्युनिटी पे भी भेजे, ईमेल पे भी भेजे और इंस्टाग्राम डीएम पे भी भेजे। तो उन सबको मैंने ना सिमिलर कमेंट, जो सिमिलर क्वेश्चंस थे, उनको क्लब कर दिया और ऐसे करके एक 8 पेज का प्रिंट आउट ले लिया। ये देखो जी। अब एक एक करके मैं शुरू करता हूँ आपके सवालों के जवाब देना। यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? वैसे तो देखो, ये चीज़ मैं ऑलरेडी प्रीवियस Q&As में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। पहले मैं जॉब करता था टिल द एज ऑफ 42। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। आज मेरी 49 से ऊपर की एज हो गई है। तो जॉब करता था पहले, टेलीकॉम में भी करी, डिजिटल मार्केटिंग में भी करी, FMCG में भी करी। तो अब 7.5 साल के आसपास का समय हो गया मेरे को यूट्यूब वीज़ा टू एक्सप्लोर चलाते हुए। और इसके बारे में डिटेल्ड आंसर, कैसे शुरू किया, क्या सरकमस्टांसेस थे, वो सब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस Q&A में किया, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। किसी ने मुझे पूछा साउथ इंडिया में अगर हमको तमिलनाडु जाना है तो कैसे चूज़ करें, कि इतने बड़े स्टेट में हम कहाँ ट्रैवल करें। देखिए, चेन्नई, महाबलीपुरम, कांचीपुरम से होते हुए आप थंजावुर आ जाओ। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, कम समय है, तो आप कांचीपुरम तक चले जाओ। या दूसरी चॉइस ये है कि जैसे हम रिसेंट में कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई गए थे। ये बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट सर्किट है, तो अगर आप पहली बार तमिलनाडु जा रहे हैं तो ये एक अच्छा आपका मज़ेदार टूर हो सकता है। एनी प्लान्स टू विजिट माउंटेन्स दिस समर? देखिए, मेरे पास ना 3 चॉइसेस हैं 2024 समर्स के लिए। एक है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है कश्मीर ऑफ बीट और तीसरा लाहौल। कश्मीर वैसे मैं 2 बार पहले चला गया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी फिर सोच रहा हूँ कि ऑफ बीट के लिए चले जाऊँ। तो इन तीनों में से मेरे को एक डेस्टिनेशन चूज़ करना है, जो अगले 1 हफ्ते तक मैं डिसाइड कर लूँगा कि कहाँ पे जाना है। और तीनों मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, तो डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा ईजी नहीं रहेगा, बट आई स्टिल थिंक थ्रू। आप जी ट्रैवलिंग फैमिली के साथ कैसे मैनेज करते हो, और आप अपनी फैमिली के साथ चलते हो, ये सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, बात क्या है कि जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बनाता। और साल में हमारे 2 टूर फैमिली के साथ होते हैं, और वीज़ा टू एक्सप्लोर के मेरे अप्रॉक्सीमेटली 8 टूर्स होते हैं। 8 या कभी कभी 9 हो जाते हैं। तो ये मैंने एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करी हुई है। और टाइम कैसे मैनेज करता हूँ, जब टूर करके मैं वापस आता हूँ तो उस समय मैं बड़ा डिसिप्लिन ढंग से सब कुछ करता हूँ। जैसे शाम को कोशिश करता हूँ कि 5 साढ़े 5 तक मेरा डे एंड हो जाए, या 6 बजे तक डे एंड हो जाए। सुबह मैं दिन जल्दी शुरू कर लेता हूँ 5:30 बजे, और वैसे भी आई एम एन अर्ली राइज़र। अच्छा, अब बात करते हैं, किसी ने मेरे को ओवरसीज़ कमेंट को ट्रैवल को लेके स्पेसिफिकली पूछा है कि बाली आप रिसेंटली अभी होकर आए हो, तो नेक्स्ट टूर आप वियतनाम का प्लान कर सकते हो, कंबोडिया कर सकते हो, श्रीलंका तो कर ही सकते हो, या भूटान कर सकते हो। देखिए, अभी मैंने नेक्स्ट टूर तक तो मैं कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि बाली सीरीज़ तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी बिहार के 2 एपिसोड्स आने बाकी हैं, उसके बाद बाली सीरीज़ स्टार्ट होगी। बाहर मैं दोबारा कब जाऊँगा, अभी क्या पाना मुश्किल है। देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। आप लोग फर्स्ट फॉरेन टूर जो मैंने बाली का किया है, उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके बेसिस पे मैं आगे डिसाइड करूँगा। लेकिन ये ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है कि बैक टू बैक करूँ। बहुत हो गया तो साल में 2। आप अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करते हो इतनी एक्सटेंसिव ट्रैवल करते करते? ये क्वेश्चन ना कम से कम 15 से 20 लोगों ने पूछा, अलग अलग सवाल बनाकर, लेकिन मुद्दा यही था। देखिए, जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता, जैसे इस समय मैं दिल्ली में हूँ, तो किसी के घर से इनविटेशन आता है कि हमारे घर में शादी है, बर्थडे पार्टी है, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसके अंदर खाना घर वाले नहीं बनाने वाले, हलवाई बनाने वाला है, या कोई केटरर खाना बना रहा है, उस सूरत में मैं फ़ूड अपने घर पे खा के जाता हूँ। तो मतलब इससे मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता तो पूरा मेरा फोकस ये होता है खाना अपने घर पे खाऊं। शाम को 7 बजे मेरा डिनर हो जाता है। 9 सवा 9 तक हम सो भी जाते हैं। सुबह में 5:30 बजे दिन शुरू कर देता हूँ। और बाकी वैसे मैंने पहले बड़ी बार जिक्र किया है कि आजकल मैं वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पिछले 2.5 साल में मैंने 7 किलो वज़न कम किया। ये देखिए, ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आप जब ट्रैवल करते हो ना, तो बहुत सारा खर्चा करते हो, तो ये कैसे करते हो? आप तो स्पॉन्सर भी नहीं करते। देखिए, बात तो सही है, खर्चा मैं बहुत सारा करता हूँ, स्पॉन्सर नहीं करता। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में मैंने 1-2 स्पॉन्सरशिप करी हैं, बट यूट्यूब पे अभी तक एक भी नहीं करी। तो फिर कैसे मैनेज करते हो? मतलब मुद्दे का बात यही है। अब इसका मैं क्या बताऊँ कैसे मैनेज करता हूँ। ये है कि मेरी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जैसे अब बहुत सारे यूट्यूबर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा काम अब 2-3 साल हो गया, चैनल चल चुका है, तो हमको भी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए और एक घर ले लेना चाहिए। ऐसा एस्पिरेशंस होती हैं ना हर किसी की।
तो मेरी ऐसी कोई एस्पिरेशंस नहीं है। पहले भी मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करता था, आज भी मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो आई फील क्वाइट कंफर्टेबल द वे आई वॉज बिफोर, वैसे ही मैं आ जाऊँ। तो काफ़ी चीज़ें ना हम एस्पिरेशन अपनी बढ़ाते रहते हैं, तो फिर खुद पे हम प्रेशर ज़्यादा लेते रहते हैं, ऐसा मैं अगर नेट बोलूँ तो। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। अब मैंने हरीश बाली ट्रैवल्स में सोचा है कि हम स्पॉन्सरशिप करना स्टार्ट करेंगे, सूनर और लेटर उसमें आप देखोगे करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके साथ ही हमारी ना प्रॉपर ROI आ पाएगी, अदरवाइज थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट, ये सच्चाई है। बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि जो BTS चैनल है आपका हरीश बाली ट्रैवल्स, ये कैसे अलग है आपके वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल के मुकाबले में, क्योंकि देखने में काफ़ी लोग को वो सेम लग रहा है। एक्चुअली में जब ये चैनल हमने शुरू किया था, सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये बताने के लिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आज मैं आपको सही मायने में बोलूं कि मैं हैप्पी नहीं हूं। जो ऑब्जेक्टिव मैंने सोचा था वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, ये मेरी ऑनेस्ट सबमिशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमें कोई इनपुट दो तो मैं उस इनपुट को नज़रअंदाज कर दूं या ध्यान से ना सुनूं। मैं सारे इनपुट्स को सुनता हूं, समझता हूं, उन पे एक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं जैसे फिल्मों का BTS होता है वैसा हम बनाएं, बट नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश जारी है। फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते दोनों एकदम सेम है, फ़र्क तो है। इन्होंने साथ साथ ये भी लिख दिया, जब आपकी अंडमान सीरीज़ चल रही थी तो उसका BTS वेडनेसडे को आता था दोपहर के समय, तो साथ साथ आपने कोटा के BTS एपिसोड स्टार्ट कर दिए। एक्चुअली वो एक्सेप्शन था, हमेशा ऐसा नहीं होता। वो इसलिए हो गया क्योंकि मैं कोटा गया था, कोटा के मैंने 4 to 5 वीडियोज़ बनाए थे। अगर मैं सोचता कि मैं अंडमान ख़त्म हो जाने के बाद कोटा की वीडियो पब्लिश करूंगा तो कैसे करता, क्योंकि इमीडिएटली तो नई सीरीज़ आ जाती है, तो और कोई चॉइस नहीं थी। मैंने को लगा कि वीकली बेसिस पे हम ये भी पब्लिश कर दें, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। आई अंडरस्टैंड एंड अग्री टू योर पॉइंट। काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था कि ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब ये पूछ रहे हैं जो 3 मेंबर्स हैं आपके टीम में, मतलब मेरे को मिला के हम 4 लोग ट्रैवल करते हैं, ये बात मैंने BTS एपिसोड में बहुत बार बताई है। सबके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं, वैसे तो वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूँ। मेरा रोल तो डिफाइंड है, प्रोग्राम कंडक्ट करना। एक हमारे प्रिंसिपल कैमरा ऑपरेटर हैं जो हमारा मेन वॉइस वाला कैमरा ऑपरेट करता है, तो वो हो गया पर्सन A। पर्सन B उसके B रोल लेता है। B रोल का मतलब क्या है, जैसे मैं फ़र्ज़ करिए आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा है हाउ डू यू प्लान योर विजिट, हाउ डू यू चूज़ द लोकेशंस। तो अब जो वॉइस वाला पर्सन है वो तो वॉइस शूट कर रहा है, और B रोल वाला पर्सन इसका शूट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं। वॉइस वाला करके जब लेफ्ट राइट कहीं घूम रहा होता है तो B रोल वाला इसका फोकस ले लेता है। थर्ड पर्सन होता है जो BTS रिकॉर्ड करता है। BTS वाला BTS भी कर लेता है जो हम आईफोन से करते हैं, और साथ साथ वो कभी कभी ड्रोन भी फ्लाई कर लेता है। टीम से जुड़ा हुआ देखो, ये भी एक क्वेश्चन है कि जो कैमरा टीम है और जो एडिट टीम है, क्या वो फुल टाइम बेसिस पे साथ काम करती है। जो कैमरा टीम है वो एक्चुअली फ्रीलांसर्स हैं, वो अपना काम करते हैं। तो मेरे को जब टूर प्लान करना होता है तो मैं उनको महीना भर पहले बता देता हूँ और पूछ लेता हूँ कौन सी डेट्स को वो फ्रीज हैं। फिर मैनेज करने की कोशिश करता हूँ कब मैं जाना चाहता हूँ, और फिर हम लोग कोशिश करके हफ्ता 10 दिन का स्लॉट निकाल लेते हैं जब एक दूसरे के साथ जेल हो रहा हो। और जो एडिट टीम है वो फुल टाइम है। अब ये पूछ रहे हैं जी फूड ट्रैवल व्लॉगिंग अगर हम करना चाहते हैं तो क्या हम रेगुलर जॉब के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। सैटरडे संडे अगर आपके पास छुट्टी है तो कर लो, बीच में कभी छुट्टी ले सकते हो तो बिल्कुल करो। सिर्फ ये है कि आज की डेट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ये व्लॉगिंग वर्ल्ड के अंदर, तो इसकी वजह से अगर आप फुल अटेंशन ना दो तो चैनल ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, कर सकते हो। जब चीज़ें सेट हो जाए तो फिर देख लो आपको फ्यूचर में किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। और ये पूछ रहे हैं जी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और अपने चैनल में मैंने बड़े सारे वीडियो पोस्ट करे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरी रेगुलर नहीं थी, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, तो क्या मुझे नया चैनल खोल लेना चाहिए या उसी को पे कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए क्वेश्चन में ना ये चीज़ें हिडन है कि चैनल कितना पुराना है। अगर तो चैनल 6 महीने पहले शुरू किया तो नो प्रॉब्लम, उसी में कंटिन्यू कर लो। लेकिन चैनल अगर 4 साल पुराना है तो बेटर है नया चैनल स्टार्ट कर लो। R&D कैसे करते हो, अपने विजिट कैसे प्लान करते हो? विजिट प्लान करते समय कुछ चीज़ों को पे मैं खास तवज्जो देता हूँ, जैसे कि सीज़न ठीक होना चाहिए। अब जैसे एक बार मैं अप्रैल मंथ में गुजरात चला गया, मेरे को बहुत गर्मी लगी। सीज़न कंडुसिव टू ट्रैवल होना चाहिए, फैमिली डेस्टिनेशन होना चाहिए, और करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कहीं पर होता है ना कि एक ही किस्म की सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कहीं गए तो केवल हिस्ट्री है तो ऑडियंस बोर हो जाती है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रिसेंट बिहार सीरीज़ का दे देता हूँ। काफ़ी लोग उसको लाइक नहीं कर रहे क्योंकि हमने मधुबनी में केवल आर्ट दिखाया, बिकॉज आर्ट के सिवा कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो इसलिए ऑडियंस को वैरायटी नहीं मिली। ऐसा मैं अगर सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो ये मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार हम सक्सेसफुल नहीं भी होते, और कभी कभी मैं डिस्पाइट नोइंग कि यहाँ पर केवल आर्ट है फिर भी मैं वो जर्नी प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस
उसमें आ जाता है कि मेरे को पसंद है वो करना, तो मैं वो टूर कर लेता हूँ। जब मैं टूर प्लान करता हूँ तो ये भी कोशिश करता हूँ कि जिन स्टेट्स में मैं एक बार भी नहीं गया वहाँ जाने के लिए मैं अपने आप को पहले तैयार करूँ। जैसे अगर बात करें तो त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर में एक बार भी नहीं गया। तेलंगाना तो मैं गया, लेकिन केवल हैदराबाद तक मैंने अपनी जर्नी को सीमित रखा। तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना में हमको एक जर्नी प्लान करनी पड़ेगी। मणिपुर जाने में तो समय है अभी, मतलब वो थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएँ, वहाँ माहौल सही हो जाए। लेकिन मिज़ोरम मैं जा सकता हूँ मई जून में, लेकिन अभी मई जून में तो बरसात होगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फैक्टर्स को मैं दिमाग में रखता हूँ जब अपना टूर मैं खुद के लिए प्लान करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे ना ऐसे कमेंट में लिखते हैं, अभी भी 7-8 कमेंट आ रखे हैं, ब्लॉग्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं? तो मैं इनसे पोस्ट करके पूछता हूँ लेट कौन से ब्लॉग्स आ रहे हैं? संडे का वीडियो आता है वीज़ा टू एक्सप्लोर में, वेंसडे वाला भी आता है। तो उनका मतलब ये होता है कि आप शूट करके आ गए हो, लेकिन इतने लेट वीडियो क्यों डालते हो? ये भी एक Q&A का क्वेश्चन है और सच्चाई है। अब बाली से मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो आएगा 15 से 18 दिन के बाद। मतलब समझ लो कि मेरा बाली टूर ख़त्म होना और फर्स्ट एपिसोड आना 35 डेज़ का फासला होगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको सही आंसर दे रहा हूँ, मतलब 35 डेज़ एग्जैक्ट। ऐसा इस वजह से कि अगर मैं बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट कर दूंगा तो मैं तो पूरा साल ही ट्रैवल करता रहूँगा। मैंने इतनी सारी बातें बताई कि मैं हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, बड़ा डिसिप्लिन होता हूँ, वो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा ना, जो आज मैंने 7 साल ट्रैवल किया, अगर मैं कंटिन्यू करता रहता तो 7 साल की जर्नी में सस्टेन ही नहीं कर पाता। ये हार्श रियलिटी है। तो हाँ, ये कह सकते हो कि मेरी अर्निंग डबल हो जाती है। आज अगर मैं महीने के एक्स अमाउंट कमाता हूँ तो शायद वो 2.5x हो जाता या 3x हो जाता अगर मैं इतना ज़्यादा पोस्टिंग करता। लेकिन वही है ना कि जान है तो जहान है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने जीवन में फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी एसईओ स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे हैं आप यूट्यूब पे, एसईओ स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करते हो? सच बताऊँ तो मैं कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। सिर्फ मैं एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि टाइटल क्लियर होना चाहिए, टाइटल पढ़ के आदमी समझ जाए अंदर क्या है। और मैं ना ऐसा कोई टाइटल अवॉइड करता हूँ, समथिंग लाइक आई वॉज अबाउट टू फॉल इन बाली, सीधा जर्नी। अगर मेरे को बाली में उबुद, बाली से लिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंट होकर आया हूँ ना, तो अगर वहाँ एक उबुद करके जगह है तो वहाँ क्लियरली लिखूँगा कि अ डे इन उबुद, और उसमें की एक्टिविटीज़ के नाम लिख दूँगा। सिमिलर चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करता हूँ नीट एंड क्लीन डिस्क्रिप्शन हो, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हो, जो जो वीडियो से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। बट मैं एसईओ से जुड़ा हुआ मुझे लगता नहीं मैं कुछ भी करता हूँ। हाँ, थोड़े वो टैग्स लगा देते हैं, लेकिन टैग्स से उतना वजन फ़र्क पड़ता नहीं है। इक्विपमेंट्स के साथ साथ ना पूछ रहे हैं, पहले आपकी इनकम के बारे में बता दो, कब आई थी? मैं ऑलरेडी हरीश बाली ट्रैवल्स में बहुत सारे वीडियोस में, स्पेशली मध्य प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में मैंने पूरे गैजेट्स खोल के बताए थे, आपको सारे बताए थे, फिर भी बता देता हूँ। सोनी NX80 हमारा प्राइमरी कैमरा है, जो अब 2 बार ख़राब हो चुका है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको रिपेयर करवाऊँ। आके मैंने सोनी के पास भेजा, सोनी ने मेरा 48,500 रुपये का बिल बना दिया। सोचो किसको बोलते हैं, कैमरे का 48,500। तो अभी मैंने परसों फिर उनको बोला कि भाई क्या है, तो कहते हैं अभी कुछ मेजर दिक्कत होगी, आपका पूरा चिप सेट बदलना पड़ेगा अंदर का। तो मैंने कहा रख दो, मैं वापस लेने आ रहा हूँ। अब मैं उसका Z90 लेने वाला हूँ, उसका रिप्लेसमेंट दोबारा सोनी ले रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी टीम को सोनी की आदत हो गई है और मुझे भी सोनी की आदत सी हो गई है। कैमरा अच्छा है सोनी का, बट अभी दिक्कत आ गई तो क्या कर सकते हैं, वो तो किसी को भी आ सकती है। और एक हम A7 III यूज़ करते हैं एज ए बी रोल कैमरा। गोप्रो सबके पास होता है, हमारे पास भी होता है। और बाकी आईफोन से हम BTS शूट करते हैं, ये हमारे गैजेट्स हैं। बाकी माइक्रोफोन में सनाइज़र होता है और एक DJI वायरलेस गो होता है, दैट्स इट। अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे आपकी पहली इनकम कब आई थी? देखिए, पहली इनकम तो हो सकता है 1 साल के बाद आ गई हो, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट साल ना तो 8 महीने। लेकिन जो ब्रेक इवन हमारा आया वो 4 साल के बाद आया। और ऐसे इसके पीछे रीज़न है, हमने स्पॉन्सर नहीं किया, हम यूट्यूब पे तब भी नहीं किया तो और आज भी नहीं कर रहे हैं। बट जैसे मैंने बताया ना, सूनर और लेटर हम लोग हरीश वाली ट्रैवल्स पे स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक रीज़न था। काफ़ी यूट्यूबर जल्दी ब्रेक इवन भी कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं 5-5, 6-6 साल में ब्रेक इवन नहीं कर पाते। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फुल टाइम इस काम को देते हैं, वो 2.5 साल 3 साल के अंदर ब्रेक इवन तो कर ही लेते हैं। हमारा ब्रेक इवन थोड़ा लेट आया। आप पेमेंट कैसे करते हो, कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? मैं तो देखो ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूँ ट्रैवल करते समय। हाँ, कुछ खर्चे तो चाहते ना चाहते कैश में हो ही जाते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन। पहले तो मैं वो भी यूज़ नहीं करता था, QR कोड बेस्ड पेमेंट भी नहीं करता था। ये मैं राजस्थान की बात बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले 1.5 साल में ही शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा अभी ओल्ड जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, तो मैं ऐसा पेमेंट करता था नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आपको पहले पे ही ऐड करूँगा, उसके बाद पेमेंट करूँगा, ऐसा प्रोसेस था। अभी धीरे धीरे से अपने आप को मैं अपडेट कर रहा हूँ कि इंस्टेंट पेमेंट कर सकूँ, जैसे आज का ज़माना है। कोंकण टूर में बोल रहे हैं भाई दोबारा कब आओगे कोंकण? देखो, अब दोबारा के बारे में तो क्या बताऊँ। पहले मेरे जैसे बताया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टेट्स के लिए जहाँ मैं कभी नहीं गया,
फिर किसी ने बोला कोंकण आप दोबारा जब तक नहीं आते ये बता दो वहाँ के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब किन किन चीज़ों का आया। तो मेरे को याद है जब मैं अलीबाग में गया था ना, तो वहाँ पर एक मैम ने होम स्टे में हमारे को एक डिश खिलाई थी, पोहा से बना था, कोल पोहे ऐसा कुछ नाम था। उसकी तो यादें देखो इतनी ताज़ा है कि आज भी इतने साल बाद सोच कर मेरे को ये ध्यान में आ गया। फिर वहाँ पर ना हम लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट में गए थे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। तीनों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता ज़्यादा कहाँ इन्जॉय किया। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ आप एडिटिंग के लिए करते हो? अगर मोबाइल पे एडिट करना हो तो VN इज़ अ गुड ऐप, और काइन मास्टर करके एक ऐप है, वो हम पहले यूज़ करते थे, आजकल भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन जनरली आजकल हम लोग VN एडिटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हरीश जी, आप चंडीगढ़ के बाहर से होकर निकल गए, आपने बताया नहीं। हाँ भाई, चंडीगढ़ बताया नहीं, अब मैं क्या बोलूँ। ये शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि चंडीगढ़ में आपने मीटअप नहीं किया। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कहीं पे भी जाऊँ तो एक मीटअप ज़रूर करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाया। ग्रुप टूर्स करो, ये तो मुझे कितने लोगों ने बोला कि जो लाइक माइंडेड ट्रैवलर्स हैं आपके जैसे, उनके साथ आप ग्रुप टूर करो। कम से कम 25 कमेंट तो इसी बात के हैं, DMs या कमेंट मिलाकर। देखिए ग्रुप टूर ना मैंने एक बार करने का सोचा था। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे स्क्रॉल करोगे कम्युनिटी में ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ग्रुप टूर्स के लिए मैंने एक बार पोस्ट डाली थी, लेकिन वहाँ पर ना मेरे को ऐसा समहाउ लगा कि नॉट माई कप ऑफ टी। अब मैं इससे ज़्यादा इस समय आपको क्या बताऊँ। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार तो मैं करके देखूँगा। मतलब क्योंकि इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ कि किस लेवल पे कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होगी, और सारी कोऑर्डिनेशन मैंने खुद करनी स्टार्ट कर दी। तो शायद वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं नॉट माई कप ऑफ टी बोल रहा हूँ। बट एक बार तो मैं चाहूँगा मैं करूँ, इफ़ नॉट अ लॉन्ग टूर, एटलीस्ट 1 और 2 डे काइंड ऑफ अ स्टफ। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और दुआर्स के बारे में आपने बहुत बार बताया, लेकिन कब जाओगे? तो इसके बारे में अभी आपको मैं क्या आंसर बताऊँ। मैं जाना तो चाहता हूँ बहुत बार, तभी मैंने बोला क्योंकि मेरा जाने का मन था, लेकिन कब का आंसर मैं अभी नहीं दे सकता, मेरे को सोचना पड़ेगा। लेकिन इस साल में तो पक्का है, ये साल पक्का करूँगा, क्योंकि बहुत समय से मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ। अब नीचे ही पूछ रहे हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा तो एज अ स्टेट आप वाई आर नॉट कमिंग, क्योंकि कुरुक्षेत्र की तो अपनी बड़ी हिस्ट्री है महाभारत से जुड़ी हुई। 2024 फरवरी में या जनवरी में मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया। आप स्क्रॉल करोगे ना, 4 महीने पुरानी आपको मेरी पोस्ट दिख जाएगी। उसमें मैंने लिखा मैं हरियाणा में प्लान कर रहा हूँ टूर, एटलीस्ट हम 2 या 3 वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप मेरे को इनपुट दे सकते हो कि अम्बाला में क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का मैंने कुछ लिखा था। तो काफ़ी लोगों ने दिए जो वहाँ के रहने वाले थे। मैं रेडी हो गया, मैंने कहा चलो सही है। अब उन्हीं दिनों में किसान आंदोलन हो गया, तो मेरे को एंड मोमेंट पे प्रोग्राम अपना चेंज करना पड़ा। हिमाचल का पूछ रहे हैं कि हिमाचल का टूर आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैंने देखो हिमाचल में जहाँ जहाँ सफ़र किया है उनमें मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा तीर्थन एंजॉय किया। हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि मनाली को तीर्थन से कंपेयर कर लो या स्पीति से कंपेयर कर लो, लेकिन तीर्थन में मेरे को ना कुछ ऐसी फीलिंग आई कि एक तो फैमिली डेस्टिनेशन है, दूसरा हाइट का कोई पंगा नहीं है। जैसे होता है ना स्पीति में आप हाइट में चले जाते हो तो फिर किसी को कंफर्टेबल नहीं भी लगता। तो तीर्थन वैली दैट वे इज़ काम, एक नेचर के अंदर भी हो, आप शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो। अभी किसी कोई पूछ रहे हैं बाली कितना महंगा है। मैं इंडोनेशिया बाली की बात कर रहा हूँ, अभी हाल में होके आया ना। तो देखो साथ में इन्होंने पूछा कि ये कैसा है यहाँ का फूड इन कंपैरिजन टू इंडियन फूड। देखो इंडियन फूड तो क्योंकि हमें सूटेबल फॉर आवर पैलेट तो गोज़ विदाउट सेइंग, हमें यहीं का खाना अच्छा लगता है। बाली में अगर आपने ट्रैवल करना है ना, तो आप समझ लो कि इंडिया में जितना आपका खर्चा आता है ना उतना ही आएगा। सिर्फ ये क्या, आने जाने का फ़्लाइट बड़ा महंगा है। जैसे हमारी अगर मैं बात करूँ, हम 4 टीम मेंबर्स के, हमारी 2.5 लाख रुपए की आने जाने की टिकटों में खर्चा आ गया। एक आदमी का 60,000 62,000 रुपये पर हेड ले लो, 31,000 रुपये जाना, 30,000 वापस आना। ठीक है, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपका उतना ही खर्चा आएगा जितना आप मान लो मुंबई घूमने गए हो या तमिलनाडु गए हो, कहीं भी गए हो। तो दैट इज़ अ बॉल पार्क फिगर आई एम शेयरिंग विद यू, नॉट अ फिगर, बॉल पार्क एस्टिमेट कह लो। बाली अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने वहीं से एक इंस्टाग्राम लाइव किया था, वो हमारे इंस्टाग्राम पे लाइव है, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है वो वीडियो। वो आप देखोगे तो आपको वहाँ से बहुत सारा हिंट मिल जाएगी। और एक यूट्यूबर ने हाल में मुझसे मेरे एक्सपीरियंसेस बाली के लिए थे, वो भी मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब मान लो अगर आप 2-4 दिन में जाना चाहते हो तो उनको रेफर कर सकते हो, नहीं तो तब तक तो हमारी सीरीज़ आई जाएगी बाय फर्स्ट वीक ऑफ मई। आपका एवरेज बजट कितना होता है जब आप इंडिया में कहीं ट्रैवल प्लान करते हो? रोज़ का मेरा देखो 25,000 रुपये का खर्चा है। कभी वो 2,000 बढ़ जाता है, कभी 2,000 कम हो जाता है। मैंने एक रफ इंडिया ट्रैवल को दिमाग में रखते हुए बात आपको बताई है। अब पूछ रहे हैं बाली में कहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। वापस बाली का क्वेश्चन आ गया कि उसका आंसर ये है कि मैंने नूसा पेनिडा में सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया।
आउट ऑफ ऑल द डेस्टिनेशन, नंबर 1 नूसा पेनिडा, नंबर 2 उबुद, और कूटा में तो मुझको मज़ा नहीं आया, मतलब नॉट माई टाइप्स ये कह सकते हैं। बड़ा हैपनिंग सा जगह है, नाइट लाइफ है, सब चीज़ें, तो मेरे को तो ये सब चीज़ इतना पसंद नहीं है, नाइट लाइफ वगैरह, तो इसलिए मेरे को कूटा में बहुत ज़्यादा पसंद मज़ा नहीं आया। लेकिन ऑब्वियस है, एज ग्रुप की बात होती है ना, मेरी उम्र अगर 20-22 साल होती तो शायद मैं कूटा में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आप स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हो अपने वीडियोस के लिए। देखो, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं राइट करता, ये स्क्रिप्ट तो मैंने Q&A के लिए टाइप की हुई है, इसमें भी आंसर्स नहीं है, केवल मैंने क्वेश्चन लिखे और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फटाफट मेन कीवर्ड पढ़ रहा हूँ और आपको मैं आंसर कर करके बता रहा हूँ। ट्रैवल करते समय कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये है मैं रिसर्च करके जाता हूँ उस जगह के बारे में। कभी कभी क्या होता है, कहीं जाने से पहले मैं उसके बारे में पढ़ भी रहा होता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं पिछली बार बिहार गया था, जस्ट एज एन एग्जांपल, तो मैं ऐसा, मेरे पास प्रिंट आउट था, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते पढ़ते टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था कि ऐसा थोड़ी वहाँ जाके मैं कोई तुरंत बोलता रहूँगा या मैं याद कर लूँगा मैंने CBSE में जो पढ़ाई करी थी मैं बताऊँ, उतना आसान तो होता नहीं ना। तो आई रिवाइज, बट नथिंग एज स्क्रिप्ट। न्यू कमर्स को क्या सजेस्ट करोगे जो व्लॉगिंग में 2024 में आना चाहते हो, स्पेशली ट्रैवल व्लॉगिंग में? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल करना चाहिए, ट्रैवल व्लॉगिंग का इतना स्कोप है कि पूछो मत, लिमिटलेस है ट्रैवल व्लॉगिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेशेंस होनी चाहिए और इनपुट्स पे ज़्यादा काम करो, इंप्रूवमेंट्स पे ज़्यादा काम करो, बृहस्पति लाइक शेयर या सब्सक्राइब किए। ये मैंने पिछले 6-7 साल में सीखा है। ये पूछ रहे हैं हाउ टू रीच यू स्पेशली टू स्पीक। देखो, स्पीक से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझे ईमेल करते हो तो मैं अपनी ईमेल्स का खुद जवाब देता हूँ, और आपने पक्का नोटिस किया होगा 24 घंटे में मेरी तरफ से जवाब आता है। मैं ज़्यादा बहुत बोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जस्ट ट्राई सेंडिंग ईमेल्स टू एनी 20 और 30 यूट्यूबर्स, और फिर आप देखोगे उनमें से कितनों का जवाब आता भी है कि नहीं आता, फॉरगेट 24 आवर्स। तो मेरे केस में मैं दिन के 3-3 घंटे ईमेल्स का जवाब देने में लगाता हूँ, आप बिलीव करोगे? तो इससे से आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना मैं ध्यान देता हूँ कि अगर किसी सब्सक्राइबर का ईमेल कम्युनिकेशन मेरे को एड्रेस करते आया तो मेरा जवाब आना चाहिए। इंस्टाग्राम मैसेजेस मैं भी चेक करता हूँ, टीम मेंबर्स भी करते हैं, और कभी कभी मेरे को कहीं टूर प्लान करना पड़ता है और मेरे को स्पेसिफिक इनपुट्स की ज़रूरत होती है, तो मैं गूगल मीट के साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कनेक्ट करता हूँ। और वैसे भी चलो इतनी कोई फाइट नहीं है, आप कभी मुझे मैसेज करो तो हम गूगल मीट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ? इसका मैं क्या आंसर दूँ? अभी कुछ आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ये समझ लो कि आई एम एबल टू मीट माई एक्सपेंसेस एंड जस्ट अर्न इनफ टू मेक माई लिविंग। स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वीडियोस भी आपको पब्लिश करने होते हैं और बहुत बार आपके वीडियोस सक्सेसफुल नहीं भी होते, आपको लगता है कि मैंने सोचा ये था और हो गया कुछ और, जिसका रीसेंट एग्जांपल है मधुबनी सीरीज़। मधुबनी सीरीज़ में बताओ इतना ख़राब रिस्पांस आया जितना पिछले 6 साल के वीडियो में नहीं आया। रिस्पांस का मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि लोगों ने कमेंट में लिखा है कि इट्स अ बैड सीरीज़, रिस्पांस का मतलब है व्यूअरशिप। जैसे नॉर्मल वीडियो में हमें एक आइडिया होता है कि 2 लाख 2 लाख व्यूज़ आ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर, फिर धीरे धीरे चलता रहता है। तो मधुबनी सीरीज़ में जैसे एक वीक हफ्ता हो गया तो वो व्यूअरशिप उसके मुकाबले में 40% 50% डाउन है। अब उसका ऑब्वियस रीज़न मुझे जो समझ में आया कि हर किसी को आर्ट में उतना दिलचस्पी नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो चाहते हैं कि 6-7 एक्टिविटीज़ में से एक पेंटिंग वाला पार्ट हो, मतलब एक एपिसोड में अगर 6-7 चीज़ें हैं तो उनमें से एक पेंटिंग हो। तो वो शायद एक रीज़न है जिसकी वजह से इस सीरीज़ को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट ऑल सेड, क्वेश्चन भी सही है। अब इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि स्ट्रेस तो मैं लेता नहीं, अगर रिस्पांस कम भी है तो मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं मधुबनी को और बेटर प्रेजेंट कर सकता था। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं मधुबनी को और बेटर तरीके से प्लेस कर सकता था, और फिर उसमें अपने काम में कोई कमी निकालने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं फर्दर इंप्रूव करूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आपका ना वॉच मिनट्स होते हैं वीडियो के, एनालिटिक्स में पता लगता है ना व्यू ड्यूरेशन कितनी है, 10 मिनट का वीडियो कितनी देर देखा गया। तो क्या ये रिसेंट जो 3 आपके एपिसोड्स आए हैं उसमें आपके वॉच मिनट्स गिरे हैं? तो उसका आंसर ये है, थोड़ा सा गिरा है। जैसे हमारे एवरेज वॉच मिनट्स नए वीडियो पे 44 to 45% होते हैं, और अब वो गिर कर आ गए हैं 39 to 42%। मैं पिछले 3 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि योगा और वेलनेस पे आप ट्रैवल व्लॉग बनाओ, अच्छा आइडिया है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, अच्छा आइडिया, और मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि प्लान कर सकूं। चैनल ग्रोथ के लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? फॉरेन ट्रिप, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ दिया,
क्या प्लान कर रहे हो? फॉरेन ट्रिप? क्वेश्चन मार्क। देखो फॉरेन ट्रिप ऐसा मैं ऐसा तो प्लान नहीं कर रहा कि मैं चैनल ग्रोथ के लिए फॉरेन ट्रिप करूं, बट यस साल में 2 ट्रिप करूंगा। उसके अलावा मुझे लगता है हमको कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। यहाँ पर हमने कभी काम नहीं किया। हमें मार्केट्स भी दिखानी चाहिए। हम उस सेगमेंट को पूरी तरह से छोड़ देते हैं या कम दिखाते हैं। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं करूँ, और आगे चलकर मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं कुछ काम करूँ जिससे हमारी वेबसाइट पे भी हम काम करें। iwanttoexplore.com हमने बनाई हुई है, उसमें स्टोर सेक्शन के अंदर हम कुछ स्पाइसेस से जुड़े हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेल करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसी इच्छा है। और अगला ही क्वेश्चन ना ये भी है कि वेयर डू यू सी वीज़ा टू एक्सप्लोर 5 years फ्रॉम नाउ। तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आप क्या क्या करना चाहते हो, तो मैंने इसी के साथ क्लब करके आंसर दे दिया। अगले सवाल आ गए हैं जी डेली ब्लॉगिंग से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने स्टार्ट तो हफ्ते में 1 बार किया था, फिर वो डेली पैटर्न पे शिफ्ट हो गए। शुरुआत तो 1 बार के बाद 3 बार हो गया, फिर डेली ब्लॉगिंग पे आ गए, क्योंकि मोर द वीडियोज़ मोर द अर्निंग, मोर द व्यूअरशिप, मोर द सब्सक्राइबर्स, सब कुछ ही मोर है। तो ये बोल रहे हैं कि वाई डोंट यू गेट इनटू डेली व्लॉगिंग। आंसर इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीने में विश्वास रखता हूँ। तो अगर मैं एक साइड को हावी कर दूंगा तो मेरी दूसरी साइड कमज़ोर पड़ जाएगी। तो बैलेंस करना मेरे लिए अच्छा है। और वैसे मैं आजकल वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, बाहर ट्रैवल करने से वेट लॉस का वो जो एफर्ट है पूरा ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आप मेरे मुंह से काफ़ी बार वेट लॉस के बारे में सुन भी रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ। एक ना प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, रात को सोते सोते आपका सांस रुक जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे को 2004 से थी और मुझे पता ही नहीं था। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लेट मालूम चला। बहुत डॉक्टर्स को मिला, कुछ निचोड़ तक नहीं पहुँचे। तो अब स्लीप एपनिया मुझे है, तो उसके लिए वैसे कोई इलाज नहीं होता। उसमें एक CPAP करके एक मशीन होती है, वो मैं साथ लेके जाता हूँ, वो लगा के आपको सोना होता है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं अगर आप अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर करते हो तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वेट लॉस करते हो और अपने BMI तक आ जाते हो, अब वो तो थोड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि BMI तक रोक पाना अपने आप को बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इफ़ यू आर क्लोज ऑल्सो तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपका 40-45% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 100% सॉल्व होने का आज की डेट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था दिल्ली का। आप जैसे स्ट्रीट फूड पहले वीडियो बनाते थे, अब एक वीडियो बनाओ। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों फूड पे फोकस आज की डेट में कम कर रहा हूँ। स्पेशली फूड रिलेटेड एपिसोड्स तो मैं बना ही नहीं रहा। फूड इज़ नाउ पार्ट ऑफ द वीडियो 5 से 6 साल से। और उसमें मैंने स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। जहाँ मेरे को ऑयल थोड़ा डाइसी लगता है या ऑयली फूड लगता है, मैं उसको खुद ही कंज्यूम कम करता हूँ। देखो ये क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके अंदर टॉप 5 बीच डेस्टिनेशंस, माउंटेन डेस्टिनेशन, नेचर सफारीज, रूरल एक्सपीरियंसेस, ये सब हों। कहने को तो देखो सही है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आज की डेट में इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं जो आपका सवाल है उस प्रकार से बता सकूँ। बिकॉज टॉप 5 शुड रियली मीन कि आप 50 जगह जाओगे तो उनमें से टॉप 5 बोलोगे ना। तो उतना ज़्यादा भी मैंने इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया, बट यस किया, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं किया। बट यस आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि किन किन डेस्टिनेशन में मेरे को कैसा था। और दूसरा, वो इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस तो मैंने पास्ट में बहुत बार शेयर करे हैं। बट यस आने वाले समय में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बना सकूँ। डोंट यू थिंक दैट बैक टू बैक ट्रिप्स टू सिमिलर काइंड ऑफ डेस्टिनेशन समहाउ हैम्पर्स योर व्यूअरशिप। क्या तो ये भी ठीक रहे हैं कि कश्मीर सीरीज़ के तुरंत बाद आप ऑफ बीट कश्मीर करने चले गए, उसके बाद तुरंत बाद लद्दाख कर दिया। तो शायद ये रीज़न है लद्दाख सीरीज़ को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। देखने में ना सिमिलर तरह का कंटेंट एक बार के लिए बाद बोर हो जाता है। और वैसे भी हमारी सीरीज़ 2-2, 3-3 महीने चलती रहती है, तो लगता है 6 महीने तक हिल्स ही चल रही हैं। आई एग्री विद यू। आगे चलकर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि सिमिलर चीज़ें ना हो सकें, मतलब थोड़ा मिक्स में हम सीरीज़ करते रहें। ये पूछ रहे हैं कि कैमरा पर्सन को कैसे पता चलता है कि किस प्रकार के शॉट्स लेने हैं, कैसे करना है। उसका देखो ऑब्वियस रीज़न है कि अब हम टीम के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, तो उनको पता है हमें किस प्रकार की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दिस नथिंग न्यू कमिंग अप फॉर देम। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ वीडियो के एंड में। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने लोगों ने बोला है। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार ना एक सीरीज़ थी जिसमें मैंने 2-3 एपिसोड्स में बताया कि मेरा टोटल खर्चा इतना आया। उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि आप तो खर्चा बढ़ जाता करते हो, हाउ मच डू यू अर्न इन ए मंथ। मैंने बोला बताना ही नहीं मेरे को क्योंकि अब पता बात क्या है, बताओ तो ऐसे सवाल, ना बताओ तो ऐसे सवाल की क्यों नहीं बताते। और काफ़ी लोगों ने बोला, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, इतने सारे कमेंट आए थे कि फिर मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं चर्चा नहीं करनी। बट यस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन आपको सब मिलेगा। सिर्फ वीडियो में बोला नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ जर्नी भी होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं डेट ऑफ जर्नी नहीं बताते, आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसमें डेट ऑफ शूट होता है कि किस दिन हमने ये सफ़र किया। देखो ये बोल रहे हैं जी, डज योर ट्रिप फेल्स एनी टाइम सून, आई मीन यू प्लान टू सी सो मैनी थिंग्स बट यू एंड अप सीइंग ओनली फ्यू। बहुत बार ऐसा होता है,
प्लान करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ये अब हमें पता है कि ऐसा होना है, तो हम प्लानिंग में ही उतना प्लान करते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। दैट्स वन थिंग। सेकंड, हम हर 2-3 दिन के बाद ना एक बफर टाइम लेके चलते हैं कि उस बफर टाइम के हिसाब से हम कहीं पीछे चल रहे हैं तो उसको हम बैलेंस कर सकें। और अगला सवाल था कि हाउ हैज़ ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया फॉर पास्ट 5 ईयर्स चेंज यू पर्सनली। आंसर तो देखो यही है कि जैसे बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग मेक्स यू वाइज, तो विजडम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब मेरे को ऐसा लगने लगा कि लाइफ इज़ मच बियॉन्ड द प्लेस वेयर आई लिव। नॉर्मली होता है ना, हम लोग कुएं के मेंढक की तरह वहाँ जहाँ रहते हैं उससे बाहर की जीवन के बारे में सोच नहीं पाते और अपनी सोच को बढ़ा नहीं पाते, विर्थ नहीं बढ़ा दे पाते। तो वो सब चीज़ें ट्रैवलिंग आपको सिखा देती है। आप बार्गेनिंग क्यों नहीं करते? अब इसमें क्या जवाब दूँ? देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी अपनी चीज़ को 200 रुपये की बेच रहा है तो मैं क्यों बोलूँ भाई मेरे को 200 का चीज़ 150 में दे दे या 100 में दे दे। भाई मेरे को नहीं पसंद या मुझे खुद को लगता है कि 200 का वर्थ नहीं है, ये वर्थ इसका 125 है, तो मैं बाय बाय करके दूसरा दुकान से ले लूँ। मैं उसी से बार्गेन क्यों करूँ भाई? आजकल डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो बार्गेन करके क्या मिलेगा? मतलब नहीं पसंद तो मैं छोड़ देता हूँ, बार्गेन करना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। आप हेयर स्टाइल के बारे में कुछ सोचो, अभी तो हेयर स्टाइल में चेंजेस कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को ना छोटे बाल रखना पसंद है, इसलिए मैं हेयर स्टाइल ऐसा लेके जाता हूँ। ये भी क्वेश्चन था इसलिए मैंने किया, अपनी मर्जी से नहीं बोला। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बताओ। देखो, अभी तो मैं ट्रैक्स वगैरह कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। मेरा मेनिस्कस टीयर की सर्जरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा सावधान हो गया हूँ। और अजंता एलोरा ट्रिप के बारे में बताओ, आपने क्यों नहीं किया? मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था ASI की मेरे को परमिशन नहीं आई क्योंकि वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं और मॉन्यूमेंट में विदाउट परमिशन कैसे शूट करेंगे, तो ये रीज़न की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया था। अब बोल रहे हैं कर्नाटका की हेरिटेज साइट्स का विजिट करने आओगे। बड़े सारे डेस्टिनेशंस हैं, मैं इस समय आपको मंथ और डेट नहीं बता सकता, लेकिन यस, ये सारे डेस्टिनेशन ऑलरेडी मेरे माइंड में हैं। कर्नाटका के बारे में पूछ रहे हैं, हेरिटेज साइट्स। उड़ीसा में जो नॉर्थ उड़ीसा साइड हम लोग नहीं गए। पंजाब टूर अदर देन अमृतसर। कच्छ बहुत टाइम से पेंडिंग है, उसके भी बड़े सारे कमेंट्स आए हैं। तिरुपति बालाजी का विजिट यस पेंडिंग है, बहुत समय से मैं जाना चाहता हूँ। लक्षद्वीप कब जाओगे? और स्पेसिफिक ये भी पूछ लिया कॉर्डिलिया के साथ कब जाओगे? तो लक्षद्वीप में हो सकेगा तो इसी साल में विंटर्स में प्लान कर लूँगा। हो सकेगा क्या मतलब, कर ही लूँगा, इसमें होना क्या, मैंने प्लान ही तो करना है। मैसूर के बारे में पूछ रहे हैं, बैंगलोर के बारे में पूछ रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा शहर और आज तक मैं जा नहीं पाया वहाँ पर। मैंने मतलब प्लान नहीं किया, रह गया टूर प्लान करना, मुझे करना चाहिए। और जब जाऊंगा तो मैं मैसूर भी साथ कर लूँगा और कूर्ग भी दोबारा चला जाऊंगा। वैसे तो कूर्ग जब पिछली बार गया था ना, उसी समय मैसूर चला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हालांकि इस बात को आज 5 साल हो गए, बात 6 साल हो गए, बात अलग है वो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश खांडवा के बारे में बोल रहे हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम दोबारा करो, मतलब नागालैंड दोबारा करो। त्रिपुरा मिजोरम तो वैसे भी पेंडिंग है। दुआर्स वेस्ट बंगाल की बात ऑलरेडी मैंने करी। पुणे महाबलेश्वर, ये तो मैंने अभी वाकई में सोचा था लास्ट ईयर सितंबर में आने के बारे में कि पुणे महाबलेश्वर का टूर कर लूँ। उस समय ने मेरे को बारिश को लेकर सही जजमेंट नहीं मिल पा रही थी, सितंबर में बारिश होगी नहीं होगी, इस चक्कर में मैंने वो ड्रॉप कर दिया। ये तो सारे मेरे टॉप ऑफ द रेडार में सारे जगहें हैं। छत्तीसगढ़ के बाकी रीजन्स कब ट्रैवल करोगे? तो छत्तीसगढ़ के बाकी रीजन्स में जल्दी करूँगा। फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते मेरे को ध्यान में झारखंड आ गया। मैं बोकारो स्टील प्लांट गया था ना, वहाँ मेरे को पहले जाना है। तो हो सकेगा तो इसी साल में सितंबर अक्टूबर में चला जाऊँगा, क्योंकि पिछली बार बोकारो में हम प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाए थे। अब गर्मी में तो नहीं, बट मौसम थोड़ा ठंडा आएगा ना, तो अक्टूबर के आसपास प्लान कर लूँगा। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ फिर अगले साल प्लान करता हूँ। देखो मैंने कितने सारे पेपर्स आपके फटाफट पढ़ के किया, और फिर भी 45 मिनट्स के आसपास हो गए मुझे बात करते करते। फटाफट क्वेश्चन देख के आंसर करते जा रहा था। थोड़ा लंबा हो गया Q&A, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपने जितने क्वेश्चन पूछे उनमें से 100% तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी बार ग्रुप करते समय कुछ क्वेश्चन के हिस्से छूट भी जाते हैं, लेकिन वो अगर छूटे भी हैं तो प्योरली वो अनइंटेंशनल है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के स्पेसिफिक क्वेश्चन छोड़ दूँ। तो मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको ये Q&A पसंद आया होगा, राइट। और काफ़ी सारी जगहों के बारे में मैंने बात करी। और एक बात फिर से आपको बताता हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं अभी सोचा नहीं है मैंने आगे का मेरे को टूर कहाँ प्लान करना है। 3 डेस्टिनेशंस मेरे माइंड में हैं, कश्मीर, ऑफ बीट, पिथौरागढ़ या लाहौल। बट फिर भी मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन पिथौरागढ़ की तरफ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिथौरागढ़ मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, जा नहीं पा रहा। जैसे हरियाणा बहुत टाइम से सोच रहा हूँ ना, ऐसा पिथौरागढ़ बहुत टाइम से माइंड में, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो हमेशा मैं उसको प्लान B में ले आता हूँ, प्लान A कुछ और करके वहाँ चला जाता हूँ। बट फिर भी मैं हफ्ते भर में डिसाइड करता हूँ और आपको मैं गेट बैक करता हूँ, राइट है।
चलो अभी आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।